आपने देखा होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? खुशाइन फैसला है और जो हमें उम्मीद थी कि इसमें सबसे बड़ी जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो ये दिया है कि जो 5 साल के प्रैक्टिशनर की जो कैद लगाई थी सरकार ने कि वो 5 साल से मुसलमान होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं वक्फ़ की अहमियत को ख़त्म करने और उसके वक़ार और इज़्ज़त को घटाने का सबसे बड़ा दांव था सरकार का, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। इसी के साथ साथ ये कहा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस कंडीशन में कोई मुसलमान ना मिले तो फिर किसी गैर मुस्लिम को, 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम भी ना हो, गैर मुस्लिम को इसमें शामिल किया जा सकता है। इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे जब ये आया था कि गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में दिया जाए जगह। अब कोर्ट ने कहा है कि 4 नहीं होने चाहिए लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए। नहीं, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगाई है। कंडीशन ये लगाई है कि अगर कोई मुसलमान आपको इस लायक नहीं दिखता है, अब इतनी बड़ी आबादी में जहाँ मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में रहता हो, कोई मुसलमान या तो फिर आप उसकी काबिलियत पर शक करेंगे या उसको उसकी अहमियत और उसका वक़ार नहीं देना चाहेंगे, तभी आप किसी गैर मुस्लिम को शामिल करेंगे। कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपको कोई ऐसा मुसलमान ना मिले जो उस ओहदे के लायक हो, तो फिर आपके लिए गुंजाइश है कि आप किसी गैर मुस्लिम को उसमें शामिल कर सकते हैं। हालांकि हमारा फिर वो एतराज़ यही है कि जब दूसरे तमाम बोर्ड्स में, ट्रस्ट में, जो हिंदुओं का हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे किसी भी गैर मज़हब के मानने वालों का हो, अगर वहाँ पर किसी गैर मज़हब के आदमी को जगह नहीं मिलती है तो फिर हमारे बोर्ड में और हमारी औकाफ की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों ये ज़रूरी करार दिया जा रहा है क्योंकि गैर मुस्लिम हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि गैर मुसलमानों की मौजूदगी में अगर कोई मुसलमान इस लायक है कि वो उसके जो है कारभार को संभाल सकता हो और सरकार को लगता है कि वो मुसलमान, तब तो मुसलमानों को प्रायोरिटी दी जाएगी।